गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारी प्री क्लासेस में। आज हम हमारे महाभारत के 4 चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा चौथा चैप्टर है विदुर। विचित्रवीर की जो रानी थी अंबालिका, उसकी दासी का पुत्र था विदुर, और जो धर्मदेव के नाम से जाना जाता था। विदुर को धर्मशास्त्र तथा राजनीति का अथाह ज्ञान था, यानी बहुत ज्ञान था, और इसीलिए उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने उन्हें, जब वो युवावस्था में थे, तभी उसे धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को दुर्योधन को यानी जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उसी समय विदुर ने उन्हें रोका था कि आप यह कार्य मत कीजिए। अगर इस कार्य को करेंगे तो हमारे समूल राज्य का नाश हो जाएगा। और धृतराष्ट्र ने भी अपने बेटे को बहुत समझाया था, लेकिन वह नहीं माना था। तो धृतराष्ट्र अपने बेटे, क्योंकि दुर्योधन से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए उसने उसके अनुरोध को नहीं टाला और युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेज दिया था। तो ये विदुर ही थे जो युधिष्ठिर के पास गए और उन्हें कहा कि जुआ खेलने से बहुत सारी हानियां हैं, और उसे कहा कि तुम जुआ खेलने से मना कर दो। लेकिन युधिष्ठिर ने भी उसे कहा कि यह क्षत्रिय कुल की मर्यादा है कि अगर कोई आपको खेलने के लिए या युद्ध के लिए न्योता दे तो आप उसे मना नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह क्षत्रिय कुल की मर्यादा के विपरीत है। तो अगर मुझे महाराज धृतराष्ट्र ने न्योता दिया किस चीज़ का, जुआ खेलने का, तो मुझे उसको स्वीकार करना ही होगा। तो इस प्रकार विदुर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जुए का निमंत्रण उसे भेजा गया और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। हालांकि विदुर सब जानते थे कि यह ठीक नहीं है। अब ये थे विदुर के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कुंती। आप लोग सभी जानते हो कुंती कौन थी। यह 5 पांडवों की माता थी, लेकिन किसकी बेटी थी, क्या किस प्रकार इनका नाम कुंती पड़ा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो श्री कृष्ण थे, उनके जो पितामह मतलब दादाजी थे, वो थे सूरसेन, जो कि यदुवंश के बहुत बड़े राजा थे। उनकी कन्या का नाम था प्रथा, और उसके ये प्रथा जो है, इसके जो पिताजी थे सूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। तो कुंती भोज जो उनके भाई थे, उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने क्या किया, अपनी पुत्री को प्रथा को अपने भाई को गोद दे दिया। तो इस प्रकार प्रथा कुंती भोज के पास चली गई और वहीं पर कुंती भोज ने इनका नाम रखा कुंती। तो इस प्रकार प्रथा का परिवर्तित नाम बन गया कुंती। अब एक बार कुंती भोज के घर दुर्वासा ऋषि आए थे। तो दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। तो कुंती ने उनकी खूब सेवा की। तो ये थे दुर्वासा ऋषि, वो बहुत प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया कि तुम अगर किसी भी देवता का ध्यान करूंगी तो वह अपने ही समान तेजस्वी सूरवीर पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। अब कुंती ने इस जो उनको मिला था वरदान, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उसने सूर्य का ध्यान किया, और जैसे ही सूर्य का ध्यान किया तो सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपने ही समान तेजस्वी बालक को उनकी गोद में दे के गए, जो कि कवच और कुंडल से सुभूषित था। मतलब जन्म के ही समय से उसके शरीर पे कवच और कुंडल थे। अब यही बच्चा आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन कुंती का उस समय विवाह नहीं हुआ था, तो उसे सबकी लोक निंदा की परवाह हुई। तो वो क्या करती है, वो उस बालक को एक पेटी में डाल के गंगा नदी में बहा देती है। जब गंगा नदी में बहाते बहाते थोड़ी दूर जाने पर वह अधिरथ को दिखता है। अधिरथ कौन है, जो कि धृतराष्ट्र का सारथी होता है, और अधिरथ की कोई भी संतान नहीं थी। तो जब वो उस बालक पर को देखता है तो वह उसको अपने पास रख लेता है और उसका पालन पोषण बहुत खुशी खुशी करता है। इस प्रकार जो सूर्यपुत्र कर्ण थे वो अधिरथ के पुत्र बन जाते हैं। अब ये बात आई गई हो गई, जब कुंती बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो उसका स्वयंवर किया गया।
बहुत देश विदेश से राजा लोग आए, हस्तिनापुर से भी राजा आए। तो कुंती ने उसे जो पांडु थे उन्हीं के गले में वरमाला डाली। इस प्रकार कुंती का विवाह किससे हो गया? पांडु से हो गया। अब एक से अधिक विवाह का प्रचलन था। आप लोग सभी जानते हो एक राजा की अनेक रानियां होती थी। तो इसलिए भीष्म पितामह ने सलाह दी थी कि महाराज पांडु मद्र देश के जो राजा थे उनकी बेटी माद्री से भी विवाह करे। तो इस प्रकार पांडु का विवाह माद्री के साथ भी हुआ। अब एक बार क्या था, पांडु वन में शिकार खेलने गए थे और वहीं पर उन्होंने हिरण के रूप में 2 ऋषि दंपत्ति अर्थात पति पत्नी विचरण कर रहे थे। तो उसे लगा कि ये हिरण है और उसने उन्हें बाण मार दिया और बेचारे ऋषि दंपत्ति दोनों मर गए। लेकिन मरते मरते उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया और कहा कि तुम भी इसी प्रकार अब तड़प तड़प कर मरोगे। अब जब वो आए वापस राजकाज में, उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने भीष्म पितामह को राजकाज का सौंपा सारा जिम्मेदारी और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुंती ने उन्हें बताया कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने ऐसा वरदान दिया है। तो वो पांडु को अनुरोध करते हैं कुंती से कि तुम देवताओं के अनुग्रह से पुत्रों का जन्म करवाओ। इस प्रकार कुंती 5 अलग अलग देवताओं का आवाहन करती है और 5 देवता आके उन्हें 5 पुत्र दे के जाते हैं। अब एक दिन की बात है, इसी प्रकार माद्री के साथ वो वन में घूम फिर रहे थे। अचानक उस ऋषि का, क्योंकि वो सुखी रहते तो उनका श्राप हो जाएगा, दुखी होके मरोगे ऐसा उन्होंने कहा था। तो वो इस प्रकार घूम रहे थे, बहुत आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे। तो ऋषि का शाप का असर हो गया और दोनों की उसी समय पांडु की मृत्यु हो गई। अब माद्री को लगता था कि मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, तो उसने भी उसी के साथ अग्नि समाधि ले ली और वह भी उसके साथ ही मर गई। अब कुंती और 5 पांडव वन में अकेले रह गए। तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने 16 वर्ष की आयु तक उनका पालन पोषण किया और उसके बाद उन्हें भीष्म पितामह को सौंप दिया। भीष्म पितामह को जब पता चला और सत्यवती को कि उनके पोते की मृत्यु हो गई है तो वो बहुत दुखी हुई और वह भी अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं को यानी अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और तपस्या करने लगी और वहीं पर उन तीनों की भी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर कुंती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भीम। भीम कौन है ये सभी जानते हो, पांडु पुत्र भीम जो कि सबसे ज़्यादा बलशाली था। देखो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 5 पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। तो ये लोग जब वन से वापस आ गए थे तो साथ साथ ही खेलते थे, रहते थे और हंसी मजाक करते थे। लेकिन जो पांडु पुत्र भीम था वो सबसे ज़्यादा बलशाली था और बचपन में इसी के कारण भीम से दुर्योधन और उसके सभी भाई बहुत ईर्ष्या करते थे और उसे बहुत तंग करते थे। लेकिन भीम के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी बैरभाव नहीं था। एक दिन देख कौरव और पांडव जो थे गुरु कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखते थे और विद्या सीखने में भी पांडव के जो पुत्र थे 5 पांडव वो बहुत आगे थे और इस कारण जो कौरव थे वो हर बात में उनसे द्वेष करते थे और दुर्योधन जो था वो हमेशा उनको अपमानित करता रहता था और जो भीम दुर्योधन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। तो एक बार क्या करें, इन लोगों ने भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई और एक दिन जल क्रीड़ा मतलब उन लोग सरोवर नदी के पास गए। वहाँ पर एक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हुए बहुत खेल कूद मस्ती मजाक करे और जब फिर सब अपने अपने डेरे पे चले गए तो दुर्योधन ने क्या किया, छल से मतलब धोखे से भीम को उसके भोजन में विष मिला दिया। अब विष होने के कारण भीम बेहोश हो गया और तब उसे पूरी लताओं से मतलब उस बांध दिए उन लोगों ने भीम को और गंगा नदी में बहा दिए। इस प्रकार भीम का शरीर गंगा की धारा में बहुत दूर तक चला गया। दुर्योधन युधिष्ठिर और उसके भाइयों को जब पता चला
कि भीम नहीं है तो सबने मिलकर उसका पता लगाने की कोशिश की। उसको जंगल, नदी का तट, जहाँ जहाँ उन लोग जल कीड़ा कर रहे थे सब जगह उसको ढूंढे, लेकिन कहीं पर भी भीम का पता नहीं चला और अंत में सब निराश होकर अपने महल लौट आए। तभी देखते क्या है कि भीम मस्त झूलते झालते मस्ती में महल की तरफ आ रहा है। भीम को देखकर कुंती तथा पांडव बहुत खुश हो जाते हैं और भीम को गले लगा लेते हैं। माता कुंती को जब ये पता चलता है सारी बातें तो वो विदुर को बुलाती है और उसे बोलती है कि दुर्योधन राज्य के लोभ में मेरे बेटे भीम को मारना चाहता है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो विदुर जो थे बहुत कुशल राजनीतिज्ञ थे। वो बोलते हैं कि अभी इसको चीज़ को कहना ठीक नहीं है, अभी इस बात को गुप्त ही रखो जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते। अगर हम अभी ये बात को आगे शाम सबको बताएंगे तो दुर्योधन तो और भी ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से फिर वह उन्हें धोखा या परेशान कर सकता है, तो इसीलिए अभी हमें मौन रहना चाहिए। इस प्रकार उसने विदुर ने उन्हें समझाया और वही कार्य युधिष्ठिर ने भी अपने भाई को समझाया कि सब अभी मिलजुल कर रहो, अभी हमको अपनी रक्षा करनी है, हम सब बचे रहेंगे तभी हम इनसे लड़ सकेंगे। और भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा था और उसका हृदय और अधिक जलने लगा। तो इस प्रकार भीम के बारे में आपको बताया जा गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कर्ण। आप लोग को कर्ण की स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी कि कर्ण किस प्रकार कुंती का पुत्र कहलाया और फिर बाद में अधिरथ पुत्र कैसे बना, है ना। तो अब देखते हैं आगे की स्टोरी जब कर्ण बड़ा हो गया है। तो पांडव ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। ठीक है, उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो जिस प्रकार से सब अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं उसी प्रकार वहाँ एक समारोह होता था। तो वहाँ पर सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र के बारे में अपने कर्तव्य दिखाते थे। तो इस प्रकार सभी राजकुमारों की आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। तो इस समारोह में भी जो पांडुपुत्र अर्जुन था उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह धनुष विद्या में बहुत पारंगत थे और दुर्योधन इस सब चीज़ों से बहुत जलता था। तो यह क्रीड़ा समारोह जहाँ हो रहा था वहीं पर अधिरथ द्वारा, जो अधिरथ का पुत्र था, जो कुंती पुत्र भी था, लेकिन सभा में उपस्थित लोगों को यह नहीं पता था। तो कुंती पुत्र जो कर्ण है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वे अर्जुन को ललकारते हैं कि मैं अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। और यह चुनौती सुनकर जो वहाँ दर्शक बैठे रहते हैं उनमें बहुत खलबली मच जाती है, लेकिन दुर्योधन तो बहुत खुश होता है और इसलिए वो कर्ण के पास जाता है, उसका स्वागत करता है और उसे छाती से लगा लेता है और उससे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वह कहता है कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। अब इधर जो कर्ण चुनौती देता है तो अर्जुन भी उससे कहता है कि जो भी सभा में बिना बुलाए आते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। तो यह सुनकर कर्ण भी अर्जुन से कहता है कि उत्सव में तो सभी प्रजाजन भाग ले सकते हैं। जब कर्ण अर्जुन को चुनौती देती है तो सभी दर्शकों में खूब जोर से तालियां बजती है। कुंती कर्ण को देखकर पहचान जाती है और जब उसके कवच कुंडल वह देखती है तो समझ जाती है यह तो मेरा ही बेटा है और यह देखकर वह मूर्छित होकर गिर जाती है। अब कृपाचार्य उठते हैं और कर्ण से पूछते हैं कि तुम अगर अर्जुन से युद्ध करना चाहते हो तो पहले अपना परिचय दो, क्योंकि बिना कुल के परिचय बिना कोई भी युद्ध नहीं कर सकता, तुम कहाँ के राजकुमार हो। तो कृपाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक जाता है, क्योंकि उसको तो पता है वह तो अधिरथ का पुत्र है, सारथी पुत्र है, तो कोई राजकुमार तो है नहीं वह। तभी दुर्योधन जो होता है वो बोलता है अगर ऐसी ही बात है बराबरी की तो मैं इसे अभी अंग देश का राजा बनाता हूँ। और वह पितामह से और अपने पिता से अनुमति लेता है और वहीं रणभूमि में ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। लेकिन इन सब कार्यक्रम में सूरज डूब जाता है और इस प्रकार वो सभा वहीं समाप्त हो जाती है और दर्शक अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपने अपने योद्धा की जय बोलते बोलते चले जाते हैं।
अब इस घटना के बहुत दिन के बाद एक बार क्या होता है, जो इंद्र रहते हैं वो बूढ़े ब्राह्मण के बेस में किसके पास आते हैं, कर्ण के पास आते हैं। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। वह सुबह सुबह पूजा पाठ करता था और जो भी उस समय उससे भिक्षा मांगता था तो वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो इंद्र को यह बात पता थी, तो वह भी उसके पास जाते हैं और भिक्षा में उससे कवच और कुंडल मांगते हैं। हालांकि यह बात कर्ण को उसके पिता जो रहते हैं सूर्य, वो पहले से ही बता देते हैं कि कल कर्ण तुम्हारे साथ पास आके तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेगा। यह पता होने के बावजूद क्योंकि कर्ण महादानी था तो वह उन्हें कवच और कुंडल मांगने पर भिक्षा में दे देता है। और इस प्रकार उनकी दानवीरता को देखकर इंद्र बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह बोलते हैं कि तुम भी मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो कर्ण देवराज से कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे भी आप एक शक्ति दीजिए जो मैं शत्रुओं पर इस्तेमाल कर सकूं। तो इंद्र भी कर्ण को एक शस्त्र देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसका युद्ध में सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हो और तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। और इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बार क्या होता है, कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास जाते हैं और वे उसे ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते हैं। हालांकि जो परशुराम है वो तो या तो ब्राह्मण को सिखाते हैं या क्षत्रिय को सिखाते हैं। तो ये वहाँ पर जाकर बोल देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और उनसे सीखने लगते हैं ब्रह्मास्त्र। अब परशुराम एक बार सोए रहते हैं उनकी जांघ पर सिर रखकर, तभी एक काला भौरा आता है और वह उनके जांघ में घुसकर उसको काटने लगता है। अब कर्ण को कीड़े के काटने से बहुत पीड़ा होती है और बहुत खून निकलता है, लेकिन वो अगर थोड़ा भी हिलता तो उसके गुरु जाग जाते, तो इसीलिए वह बिल्कुल भी पैर नहीं हिलाता। लेकिन जब खून बहुत बहने लगता है तो परशुराम का शरीर भीगने लगता है, तब उनकी नींद खुल जाती है। तो वह उठ के देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम सच बताओ, तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बल्कि सूत पुत्र हूँ। तो ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है और बोलते हैं कि तुमने धोखा देकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुमको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे और यह तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। और ऐसा ही होता है जब कुरुक्षेत्र में मतलब महाभारत के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते हुए कर्ण को याद ही नहीं आती ब्रह्मास्त्र की शिक्षा, और जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी उनकी शिक्षा उनके काम नहीं आती और उनका एक रथ का पहिया भी रणभूमि में जमीन में धंस जाता है और जो कि उनकी मृत्यु का कारण बनता है। कुरुक्षेत्र में भीष्म तथा आचार्य द्रोण जब दोनों घायल हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है तब दुर्योधन कर्ण को सेनापति बनाता है और कर्ण भी 2 दिनों तक कुशलता से युद्ध करता है, लेकिन अंत में जो उन्हें गुरु का शाप मिला था और उसके कारण वह पहिया निकालने के लिए जब ज़मीन में धंस जाता है तो अपना धनुष बाण रख देते हैं, पहिया निकालने लगते हैं, तभी अर्जुन उस पर बाणों से प्रहार करता है और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब कुंती को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो यह थी कर्ण की स्टोरी। तो इस प्रकार आज हमने 4 कैरेक्टर के बारे में पढ़े हैं, विदुर के बारे में, कुंती के बारे में, भीम और कर्ण के बारे में। तो आपको अपनी चैप्टर को अपनी बुक से एक बार रीड कर लेना है और शॉर्ट में मैंने जो आपको स्टोरी जैसा समझाई हूँ इसको अच्छे से समझ लेना है। तो इस प्रकार हमारे आज से 7 चैप्टर हो गए ख़त्म। आगे के नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोग को PDF में भेज दिया है, आप अपनी अपनी कॉपी में उसे उतार लीजिएगा। ओके स्टूडेंट।